हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म अखंडा 2 तांडवम के बारे में। ये फिल्म मैंने देख ली है और मेरे देखने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब फिल्म देखने बैठा तो जब इसका बीजीएम शुरू हुआ ना तो ऐसा लगा कि कान फट के निकल जाएंगे। भाई बीजीएम है, अगर ये बीजीएम कोई ऐसे इंसान को सुनाया जाए जो मरने वाला हो, जिसकी आत्मा निकलने वाली हो, तो उसके कान में भी पड़ेंगे ना तो उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ के ही नहीं जाएगी और छोड़ने ही नहीं देगी। आत्मा कहेगी कि भैया मैं शरीर से बाहर नहीं निकलूंगा, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। आप देखोगे तो आपको पता चल पाएगा। बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो कहानी शुरू होती है पड़ोसी देश से जो भारत पर बायो वॉर करना चाहता है, और वो भी कहाँ, कुंभ के मेले में पवित्र स्नान के समय। उसके बाद एंट्री होती है हर्षाली मल्होत्रा की। वो 16 वर्षीय लड़की जिसका IQ 266 है, वो 10 मिनट में ही इस बायो वॉर वेपन का जो है एंटीडोट बना लेती है। अब समझ रहे हो ना, 266। यहाँ तो भैया 20 मिनट में खीर नहीं बन पाती है, यहाँ तो 26 IQ वाले लड़की भी, समझ रहे हो। उसके बाद एंट्री होती है वन एंड ओनली बालिया सर की, द रियल सर्वाइवर। वो एक ऐसे इंसान के रूप में है, वो उनको ऐसा प्रेजेंट किया गया है ना कि वो अकेले ही अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। कोई NSG कमांडो, कोई आर्मी की जरूरत नहीं है, कोई बंदूक गोला बारूद इस सब की कोई जरूरत नहीं है। बस एक त्रिशूलधारी इंसान आते हैं और ऐसे ऐसे एक्शन करते हैं, विलन्स को ऐसे धोते हैं कि विलन्स भी तड़पने लगते हैं। विलन आते हैं 100, 200, 300 की संख्या में, मारे जाते हैं, फिर आते हैं, फिर मारे जाते हैं। भैया आना जाना लगा हुआ है इस फिल्म में। हर सीन के बाद एक्शन, हर सीन के बाद एक्शन विथ BGM। थमन साहब का BGM दिया गया है जो भैया अलग लेवल का है। इसके डायरेक्टर साहब ये सोच रहे होंगे कि भैया मैं तो बेहतरीन फिल्म बना रहा हूं जिसको देखने के बाद ऑडियंस पागल हो जाएंगे। तो सच में वो पागल हो जाएंगे। उनको हो सकता है तो कोई डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप लोगों ने पहला अखंडा नहीं देखी है तो जाकर के देख लो, यूट्यूब पे शायद फ्री उपलब्ध है। वो देख लोगे ना तो ये फिल्म देखोगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जहां उसकी एंडिंग हुई थी वहीं अखंडा 2 की शुरुआत होती है। तो दोनों की कनेक्शन है। और ऐसा नहीं है अखंडा 2 में कहानी एक है, दो है कहानी। एक तो अखंडा जी की है और दूसरा एक और उनके नॉर्मल कैरेक्टर की है। उनकी माता जी का कहना है कि मैं जब मरूं तो मेरी चिता की आग जो है वो अखंडा जी के द्वारा लगाया जाए। अब ये पूरी होती है या नहीं, इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ज्यादा कहानी नहीं बताऊंगा क्योंकि और चीजें हैं इसमें, तो जाकर के देखोगे तो मजा आएगा। अगर जो मासी ऑडियंस हैं, जो फिल्म एक्शन मास वाले फिल्म देखना चाहते हैं, तो उनके लिए एकदम परफेक्ट फिल्म है। बस लॉजिक नहीं लगाना, अगर हो सके तो दिमाग घर पे छोड़ के जाना, तो आपको काफी मजा आएगा इस फिल्म में। और रही रोमांस वाली एंगल तो उसको छोड़ दो, उस पर डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि लोग कहेंगे कि कहाँ 69-70 साल के ओल्ड मैन और कहाँ, यही लोग सोचते हैं। तो भैया इस पे नहीं जाओ, ये सब अब चलती ही है, फिल्म है तो चलेंगे ही और आगे भी चलेंगे। तो बस आज के रिव्यू में यही था। मिलते हैं किसी और नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।